हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 07857844116। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत, अवामे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आइए कुछ भी अर्ज़ करने से पहले हम तमामी हज़रात मिलजुल कर इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना बावाज़े बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भलाई रखना भला है हुसैन के घर से, भलाई रखना भला है हुसैन के घर से, और बुराई रखना बुरा है हुसैन के घर से। भलाई रखना भला है हुसैन के घर से, और बुराई रखना बुरा है हुसैन के घर से। और मिले रसूल शरीयत मिली
मिला कुरान, मिले रसूल, शरीयत मिली, मिला कुरान, और हमें खुदा भी मिला है हुसैन के घर से। हमें खुदा भी मिला है हुसैन के घर से। एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुहतरम, परवरदिगार आलम का बेपनाह शुक्र व एहसान है जिसकी तौफीक से आज हम और आप जिक्र शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि रब्बे करीम हम तमामी हाज़िरीन को कदम कदम पर करोड़ों बरकतें अता फरमाए और हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयों से माला माल फरमाए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद की जो आये करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब लबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अपने बंदों को मुखातब करके फरमाया है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। यानी ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप ऐलान फरमा दीजिए, आप मेरे बंदों को ये पैगाम सुना दीजिए कि ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे गुलामों, मैंने जो तुम्हें ईमान दिया, मैंने जो तुम्हें शरीयत दी, मैंने जो तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम तक जो अल्लाह के अहकामात पहुँचाए और उसके पैगामात पहुँचाए, और जो मैंने तुम्हें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता की, जो मैंने तुम पर एहसानात किए, इन तमाम चीज़ों के बदले में मैं तुमसे कुछ सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता, मैं तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता। हाँ, सिर्फ एक चीज़ का सवाल करता हूँ, वो भी मेरे परवरदिगार का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने क़राबतदारों से, अपने क़राबतदारों की मवद्दत व महब्बत तुमसे तलब करूं कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आये करीमा अपने जानिसार सहाबा के सामने तिलावत फरमाई तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपके बहुत से रिश्तेदार हैं, आपके बहुत से क़राबतदार हैं, क्या हर रिश्तेदार के लिए ये हुक्म है? क्या हर क़राबतदार के लिए ये हुक्म है? या रसूल अल्लाह, मन हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। ऐ अल्लाह के मुक़द्दस रसूल, हमारे लिए वज़ाहत फरमा दीजिए कि वो आपके कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है, जिनकी उल्फत हम पर लाजिम करार दे दी गई है। तो अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे जानिसारों, अगर तुम पूछते हो तो सुनो, वो मेरे रिश्तेदार जिनकी मोहब्बत तुम पर फर्ज कर दी गई है वो अली है, फातिमा है और उन दोनों के फर्जंद हसन हुसैन हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में साफ साफ और वाज़ेह लफ्जों में ये बयान फरमा दिया है कि वो मेरे रिश्तेदार जिनकी मवद्दत व मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज है वो अली हैं
और फातिमा हैं और उन दोनों के फर्जंद हसन हुसैन हैं। और इन हजरात की मोहब्बत सबसे पहले सहाबे किराम पर फर्ज है। सहाबे किराम का भी ये मानना था कि उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है। इसीलिए उन्होंने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, आपके वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है। तो हदीस पाक के इन अल्फाज से पता ये चला कि सहाबे किराम पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अहले बैत की मोहब्बत सहाबे किराम पर फर्ज है और उनके बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत मुस्लिमा पर, क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों पर उनकी मोहब्बत फर्ज है। और इनकी मोहब्बत कैसी फर्ज है? अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे जानिसारों सुनो, मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम पर इसी तरह फर्ज है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर देगर फराइज फर्ज किए हैं। जिस तरह तुम पर नमाज फर्ज है, जिस तरह तुम पर रोजा फर्ज है, जिस तरह तुम पर ज़कात फर्ज है, जिस तरह तुम पर हज फर्ज है, उसी तरह मेरे अहले बैत की मोहब्बत भी तुम पर फर्ज है। दोस्तान मुहतरम, अहले बैत की मोहब्बत और देगर अरकान की, अहले बैत की मोहब्बत की फर्जियत और देगर अरकान की फर्जियत दोनों में सिर्फ और सिर्फ मुशाबिहत और मुमासलत फर्जियत में है, वरना अहले बैत की मोहब्बत की फर्जियत और देगर अरकान की फर्जियत से कामिलो अकमल है। इसलिए कि नमाज उस वक्त फर्ज है जब नमाज का वक्त होगा, ज़कात उस वक्त फर्ज है जब कोई मालिक निसाब होगा, रोजा उस वक्त फर्ज है जब रमजान का महीना होगा, हज उस वक्त फर्ज है जब कोई साहिब इस्तिताअत होगा। तो रोजा अपने औकात में फर्ज है, नमाज अपने औकात में फर्ज है, ज़कात अपनी मखसूस हालत में फर्ज है, हज अपनी मखसूस हालत में फर्ज है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अहले बैत की मोहब्बत किस वक्त फर्ज है, अहले बैत की मोहब्बत कब से फर्ज है और कब तक फर्ज है? तो इसका जवाब ये है कि अहले बैत की मोहब्बत जब से किसी खुशनसीब मुसलमान के दिल में ईमान पैदा हुआ है, ईमान जागुज़ी हुआ है, उस वक्त से लेकर जब तक उसके दिल में ईमान बाकी है, उस वक्त तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। तो पता ये चला कि अहले बैत की मोहब्बत न सिर्फ दिन में फर्ज है, न सिर्फ रात में फर्ज है, न सिर्फ महीने में फर्ज है, बल्कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत हर हर वक्त फर्ज है, हर हर लम्हे फर्ज है और हर हर साअत फर्ज है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से अहले बैत की जो फर्जियत मालूम हुई, अहले बैत की मोहब्बत की जो फर्जियत मालूम हुई, वो फर्जियत ऐसी है, वो ऐसी कामिलो अकमल फर्जियत है कि जो हर हर वक्त हम पर लाजिम है। हमें हर वक्त अहले बैत से मोहब्बत करना है और हर हर लम्हे अहले बैत से मोहब्बत करना है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह अहले बैत से मोहब्बत की और उनकी बारगाह में अहले बैत का क्या मकाम है, उससे पहले आइए मैं ये बताता चलूं कि परवरदिगार आलम की बारगाह में अहले बैत का क्या मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अहले बैत का क्या मकाम है, इसके लिए मैंने जो आये करीमा तिलावत की है उसमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमा दिया है, परवरदिगार आलम ने खुद हुक्म दे दिया है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज करार देकर अहले बैत के मकाम को बयान फरमा दिया है कि ये अहले बैत जो हैं ये मेरे हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं और महबूब की निस्बत रखने वाली, महबूब से निस्बत रखने वाली चीज भी महबूब हुआ करती है। इसलिए जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज है, वहीं पर आपसे निस्बत रखने वाले आपके अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है। और आओ अंदाजा लगाते चलो, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का फैसला कर दिया है, परवरदिगार आलम ने इस बात का इरादा फरमा लिया है कि ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, वो तुमसे हर ऐब को दूर कर दे, हर तरह की निजासत से तुम्हें पाक व साफ कर दे और ऐसा पाक कर दे जैसा पाक करने का हक है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस आये करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया है वो ये है कि परवरदिगार आलम ने अहले बैत को हर किस्म की आलूदगी से, हर ऐब से और हर किस्म की नजासत से पाको साफ फरमा दिया है और ऐसा पाक फरमा दिया है जैसा पाक फरमाने का हक है। तो इस आये करीमा से भी अंदाजा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अहले बैत की क्या अज़मत है, अहले बैत का क्या वक़ार है और परवरदिगार आलम की बारगाह में अहले बैत का कैसा बुलंद मकाम है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर को पाक करने का इरादा फरमाया तो उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं फरमाई, बल्कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को यानी अपने नबियों को हुक्म दिया कि ए इब्राहिम, ए इस्माइल, तुम दोनों मेरे घर को पाक करो, तुम दोनों मेरे घर को बुतों की आलूदगी से पाक करो, तुम दोनों मेरे घर को पाक करो। लेकिन जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पाक करने की बात आई और उनके घर वालों को पाक करने की बात आई तो परवरदिगार आलम ने किसी नबी को हुक्म नहीं दिया, अपने हबीब को हुक्म नहीं दिया, बल्कि उनकी पाकी का जिम्मा खुद ले लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के घर को खुद पाक किया और उनके घर वालों को खुद पाक किया। तो दोस्ताने मुहतरम, इस आये करीमा से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबी के घर वालों का और अहले बैत अतहार का क्या मकाम है। और जरा अंदाजा लगाते चलो, अहले बैत में हसनैन करीमैन हैं, हजरत सैयदना इमाम हसन है, हजरत सैयदना इमाम हुसैन है। जब इनकी विलादत होती है, जब हजरत इमाम हसन की विलादत होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते हैं और इमाम हसन को गोद में लेकर मौलाए कायनात मौला अली से पूछते हैं, ए अली, तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? हजरत अली ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का नाम आप ही रखेंगे। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बच्चे का नाम वही रखूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे हुक्म देगा। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की विलादत पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुबारकबाद देता है, आपको मुबारकबाद देता है और परवरदिगार आलम ये हुक्म देता है कि ए मेरे हबीब, तुम इस बच्चे का नाम हजरत हारून के बच्चे के नाम पर रखो। उनके बच्चे का नाम शब्बर था, जिसका माना अरबी जुबान में हसन होता है, लिहाजा तुम इस बच्चे का नाम हसन रखो। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का नाम हसन रखा
तो दोस्तान मुहतरम, इस हदीस पाक से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसका नाम खुद परवरदिगार आलम रखने का हुक्म दे रहा है, जिसका नाम खुद अल्लाह तबारक व तआला तजवीज फरमा रहा है और हुक्म दे रहा है कि इस बच्चे का नाम हसन रखो, तो उनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसा अजीम मकाम होगा। इसी तरह जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत होती है और उनकी विलादत का वाक़या हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मुहतरमा है, उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा गिरकर उनकी गोद में आ जाता है। जब वो ख्वाब से बेदार होती हैं तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अपना ख्वाब बयान करती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका ख्वाब सुनते हैं तो आका मुस्कुरा पड़ते हैं और मुस्कुराने के बाद ये जवाब देते हैं कि ऐ तुम्हारा ख्वाब बहुत ही अच्छा ख्वाब है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ख्वाब बहुत ही नेक ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा को बेटा पैदा होगा और तुम्हें सबसे पहले वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। चुनांचे कुछ महीने के बाद हजरत फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और फिर पूछते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखा गया है। तो हजरत अली जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का नाम वही रखा जाएगा जो आप इरशाद फरमाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे करीम ने मुझे हुक्म दिया है कि इस बच्चे का नाम हजरत हारून के दूसरे बच्चे शब्बीर के नाम पर रखा जाए, जिसका अरबी जुबान में नाम हुसैन होता है, लिहाजा मैं इस बच्चे का नाम हुसैन रखता हूँ। तो हाज़रीन मुहतरम, इन दोनों हदीस पाक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत हसनैन करीमैन का रब करीम की बारगाह में कैसा अजीम मकाम है कि परवरदिगार आलम ने इन दोनों बच्चों का नाम अपनी मर्जी से रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों बच्चों का नाम रखा है। इसी तरह आप अंदाजा करते चलो, यही हसनैन करीमैन है, बचपन का जमाना है, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन का जमाना है और यह हसनैन करीमैन एक मर्तबा अपनी तख्ती पर कुछ तहरीर लिखते हैं। तहरीर लिखने के बाद सबसे पहले अपनी अम्मी जान के पास ले जाते हैं और उनसे फैसला कराते हैं कि देखो हमने एक तहरीर लिखी है, इसमें किसकी तहरीर अच्छी है। हजरत फातिमा ने कहा कि मैं फैसला नहीं कर सकती, तुम अपने बाबा जान के पास जाओ। जब वो हजरत अली के पास आते हैं तो वो भी दोनों की तहरीर देखते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर नाना जान से फैसला कराओ। जब वो बच्चे हसनैन करीमैन नाना जान के पास नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, नाना जान हमने ये तहरीर लिखी है, देखिए फैसला कीजिए कि किसकी तहरीर अच्छी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात का फैसला फरमाने वाले एक लम्हा तवक्कुफ में पड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किसकी तहरीर को अच्छा कहूँ। अगर हसन की तहरीर को अच्छा कहता हूँ तो हुसैन का दिल टूट जाएगा, अगर हुसैन की तहरीर को अच्छा कहता हूँ तो हसन का दिल टूट जाएगा और मुझे इन दोनों की तकलीफ गवारा नहीं है, इन दोनों का रंजो मलाल गवारा नहीं है। अभी आप इसी गौर व फिक्र में थे कि जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन दोनों की तहरीर का परवरदिगार आलम फैसला फरमाएगा। उसने मुझे 7 मोतियां दी हैं और हुक्म दिया है कि इन मोतियों को उछालो, जिसकी तख्ती पर ज्यादा मोती गिरेगी उसकी तहरीर अच्छी होगी। चुनांचे जिब्रील अमीन ने उन 7 मोतियों को हवा में उछाला है। वो 7 मोती में से 3 मोती एक तख्ती पर गिरती है और दूसरी 3 मोती दूसरी तख्ती पर गिरती है और एक मोती
हवा में मुअल्लक रहती है, गोया जुबान हाल से परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करती है कि ऐ बारी ताला, इनका फैसला अब मेरे जिम्मे हो गया है। अगर मैं एक तख्ती पर गिरूंगी तो दूसरे शहजादे को तकलीफ होगी, अगर दूसरे पर गिरूंगी तो पहले शहजादे को तकलीफ होगी। जिस तरह तेरे हबीब को गवारा नहीं है कि इन दोनों शहजादों में से किसी को भी मलाल हो, उसी तरह मुझे भी गवारा नहीं है कि इन दोनों शहजादों में से किसी को मलाल हो। रब्बे करीम ने हुक्म दिया कि फिर तू आधी आधी तकसीम हो जा। चुनांचे वो मोती आधी आधी तकसीम हो जाती है और आधी एक तख्ती पर गिरती है और आधी दूसरी तख्ती पर गिरती है। इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि जिस तरह हबीब खुदा को गवारा नहीं है कि दोनों में से किसी एक का दिल टूटे, उसी तरह परवरदिगार आलम को भी गवारा नहीं है कि इन दोनों शहजादों में से किसी का दिल टूट जाए और इन दोनों शहजादों में से किसी को एक दूसरे पर फौकियत दी जाए। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस वाक़े से भी ये नतीजा निकलता है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हसनैन करीमैन का वो मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान फैसला फरमा रहा है। और एक वाक़या और याद आ रहा है, 29वीं तारीख है रमजानुल मुबारक की, ईद का चांद नजर आने वाला है और हर तरफ ईद की खुशियां फैली हुई हैं। बच्चे खुश हो रहे हैं कि कल ईद होगी, नए नए लिबास पहने जाएंगे और खुशियां मनाई जाएंगी। हसनैन करीमैन भी दौड़ते हुए आते हैं। सैयदा फातिमा नमाज के लिए खड़ी हो रही हैं, बच्चे आकर लिपट जाते हैं। अम्मी जान, हो सकता है कल ईद का दिन हो और अभी तक हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, आप हमें नए कपड़े मंगवा दीजिए। हजरत फातिमा कहती हैं कि तुम लोग जरा ठहरो, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा मंगा दूंगी। हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, अगर अब कपड़ा मंगाऊंगी तो वो सिलेगा कब और हम कब पहनेंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हारा दर्जी सिले हुए कपड़े लेकर आएगा, जाओ तुम दोनों खेलो और मुझे नमाज पढ़ने दो। बच्चे चले जाते हैं। सैयदा फातिमा नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं। जब नमाज से फारिग होती है तो रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देती हैं और रब की बारगाह में दुआ करती हैं कि ऐ बारी ताला, तू तो अपनी बंदी की हालत जानता है, मैंने उनसे वादा कर लिया है तेरी जात पर भरोसा करके, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, तू ही कुछ इंतजाम फरमा दे। हजरत फातिमा नमाज से फारिग होती है, शाम का वक्त होता है और ईद का चांद नजर आ जाता है, हर तरफ शोहरा हो जाता है। कल ईद है और कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। हजरत हसनैन करीमैन फिर अपनी वालिदा से पूछते हैं, अम्मी जान, अभी तक हमें कपड़े हासिल नहीं हुए हैं, हम कल क्या पहनेंगे? हजरत फातिमा उन्हें तसल्ली देती हैं, बेटे सो जाओ, तुम्हारा दर्जी सिले हुए कपड़े लेकर आ जाएगा। जब बच्चे सो जाते हैं, सैयदा फातिमा फिर खड़ी हो जाती है और रात भर वो रब की इबादत करने वाली थी, रात भर वो रब की इबादत में मसरूफ रहती हैं और रब करीम की बारगाह में रो रो कर अरीदा पेश करती हैं, इल्तिजा करती हैं, ऐ बारी ताला, तेरी बंदी की लाज तेरे हाथ में है, मैंने उनसे वादा कर लिया है और तू जानता है कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अभी आप दुआ से फारिग भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। सैयदा फातिमा पूछती है, दरवाजे पर कौन है? आवाज आती है, तुम्हारा दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लाया हूँ। हजरत फातिमा उनसे कपड़े लेती है, शहजादे कपड़े पहनते हैं और सुबह को ईद के लिए निकल जाते हैं। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दोनों शहजादों के जिस्म पर नया कपड़ा देखते हैं तो पूछते हैं, बच्चों ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला है? तो वो जवाब देते हैं कि अम्मी जान ने हमें दिया है, हमारे दर्जी ने ला करके दिया है। हजरत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर आते हैं और पूछते हैं कि ऐ बेटी, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला है? तो वो कहती हैं कि मामला ऐसा था, मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी और परवरदिगार आलम ने कुछ इंतजाम करा दिया है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, क्या तुम जानती हो कि आने वाला वो दर्जी कौन था? हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान आप जाने और परवरदिगार आलम जाने, मैं तो नहीं जानती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आने वाला दर्जी जिब्राइल था और वो जन्नत से वो जोड़े लेकर आया था। तो दोस्ताने मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जिनको खुश करने के लिए, जिनका दिल रखने के लिए जन्नत से जोड़े भेज रहा है, उन हसनैन करीमैन का क्या मकाम है परवरदिगार आलम की बारगाह में, कैसा बुलंद मकाम है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। उनकी महबूबियत का ये आलम है कि परवरदिगार आलम उनसे मोहब्बत करने का हुक्म फरमा रहा है। परवरदिगार आलम उनकी पाकी का बयान फरमा रहा है। परवरदिगार आलम उनका नाम रख रहा है। परवरदिगार आलम उनके दरमियान फैसला फरमा रहा है और परवरदिगार आलम उनके लिए जन्नत से जोड़े भेज रहा है। तो दोस्ताने मुहतरम, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हसनैन करीमैन का ये मकाम है। और फिर आओ जरा अंदाजा करते चलो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हसनैन करीमैन का क्या मकाम है। प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी किस तरह तरबियत की है, इनसे कितना प्यार किया है, इनसे कितनी मोहब्बत की है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने जब हदीस पाक इरशाद फरमाई और इरशाद फरमाया कि मेरे जानिसार सहाबा, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो उसने तुम्हें हयात बख्शी है, उसने तुम्हें रिज्क दिया है, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा राज़िक है। तुम परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो और तुम मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि जिस परवरदिगार ने तुम्हें रिज्क दिया है, तुम्हें रोजी देता है, और जो तुम्हें पैदा करने वाला है, जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है, उस परवरदिगार आलम का मैं रसूल हूँ, मैं उसका महबूब हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत करो। और फिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं परवरदिगार आलम का महबूब हूँ और मेरी अहले बैत मेरे महबूब हैं। तुम मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि मैं रब का महबूब हूँ और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो इसलिए कि वो मेरे महबूब हैं। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में साफ साफ इरशाद फरमा दिया है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब हाज़ैन, यानी हसनैन करीमैन की तरफ इशारा फरमाकर इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब हाज़ैन, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हसन हुसैन से मोहब्बत की और इन दोनों के वालिद से मोहब्बत की, यानी मौला अली से मोहब्बत की, और इन दोनों की वालदा से मोहब्बत की, यानी सैयदा फातिमा से मोहब्बत की। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुनाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की, उनके वालिद से मोहब्बत की, उनकी वालिदा से मोहब्बत की, वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। कल क़यामत के दिन वो जन्नत में होगा और जन्नत में भी उस मकाम में होगा जो मेरा मकाम होगा, जो मेरा दर्जा होगा। मुहतरम, इस हदीस पाक से अंदाजा लगाओ कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अहले बैत का क्या मकाम है, उनकी महबूबियत का क्या आलम है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की, उनके वालिद मौलाए कायनात से मोहब्बत की और उनकी वालिदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की। और किस तरह मोहब्बत फरमाते थे कि जब हजरत फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाते तो प्यारे आका उनके एहसास में खड़े हो जाया करते थे और उनकी पेशानी पर बोसा दिया करते थे
और उन्हें अपने मकाम पर लाकर बैठाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा का इस कद्र अदब और एहतराम किया करते थे। और इसी तरह जब आप हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते तो हजरत फातिमा भी आपके एहतराम में खड़ी हो जाया करती थी और अपने बाबा जान की पेशानी पर बोसे दिया करती थी और उनके लिए भी बुलंद मकाम नारे तकबीर, बैठाती थी। नारे रिसालत। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों से किस कदर मोहब्बत की और कितना प्यार फरमाया कि हर वक्त साथ लिए फिरते थे, दिन में भी साथ रखते थे, रात में भी साथ रखते थे और कभी उनको दोशे अनवर पर बिठाते थे, कभी उनको पुश्ते पाक पर सवार करते थे, कभी उनके लिए सवारी बन जाया करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जुबान में अपनी जुबान दे दिया करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि हजरत मौलाए कायनात का बयान है कि जब प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में होते कि उनके पास कोई नहीं जा सकता और कोई जाने की हिम्मत न करता तो हम हजरत उसामा बिन जैद को भेजा करते थे। यही हजरत उसामा बिन जैद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रात में तशरीफ ले जाते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं। जब इजाजत मिल जाती है तो जिस काम से जाते हैं, जब उस काम से फारिग हो जाते हैं और जब लौटने लगते हैं तो देखते हैं कि प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और एक चादर ओढ़े हुए हैं और मुझे अंदाजा लग रहा था कि उस चादर के नीचे कुछ था। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस चादर के नीचे क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर को हटाया तो मैंने क्या देखा कि एक जानू पर इमाम हसन बैठे हुए हैं और दूसरे जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इमाम हसन को बोसा दे रहे हैं, कभी इमाम हुसैन को बोसा दे रहे हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में दुआ फरमाते हैं कि ऐ बारी ताला अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तो मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उन्हें भी अपना महबूब बना ले। प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हसनैन करीमैन से मोहब्बत की बल्कि रब की बारगाह में भी दुआ की कि ऐ रब्बे करीम, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और साथ ही साथ ये भी अर्ज किया कि ऐ बारी ताला, जो इनसे मोहब्बत करे, जो इन्हें अपना महबूब बनाए, तो भी उन्हें अपना महबूब बना ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अज़मत और शान बयान करते हुए, इनके फज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाया है? एक हदीस पाक में साफ साफ इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, यानी मेरे दोनों फर्जंद हसन हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया है, ये भी रब्बे करीम के हुक्म से इरशाद फरमाया है, ये भी रब्बे करीम का इरशाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा, जो मदीने पाक से कुछ दूरी पर रहा करते थे। उनकी वालिदा बहुत ही ज़ईफ़ा हो चुकी थी, वो अपनी वालिदा की खिदमत किया करते थे और इसी वजह से हर वक्त और हर नमाज में जमात में शरीक नहीं हो पाते थे। एक दिन वो अपनी वालिदा मुहतरमा के सामने अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, मुझे आज इजाजत दो कि मैं मदीने पाक जाऊं
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज मगरिब अदा करूं और अपने लिए और तुम्हारे लिए उनसे बख्शिश तलब करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी अपनी वालिदा से इजाजत लेकर मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, मगरिब की नमाज जमाअत के साथ अदा करते हैं और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस सुनने लगते हैं, यहाँ तक कि इशा का वक्त हो जाता है। और जब इशा का वक्त हो जाता है, फिर उस इशा का वक्त हो जाता है तो इशा की नमाज भी जमाअत के साथ अदा करते हैं। जब इशा की जमाअत हो जाती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर आगे तशरीफ ले जाते हैं, अपने हुजरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हजरत हुज़ैफा सोचते हैं कि आका जा रहे हैं और मैं जो मकसद लेकर आया था, जिस मकसद के तहत हाजिर हुआ था, अभी मेरा वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। चुनांचे वो भी जल्दी जल्दी हुजूर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास होता है, आहट मालूम होती है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे पीछे आने वाला कौन है? क्या हुज़ैफा है? हजरत हुज़ैफा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हुज़ैफा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुज़ैफा, तुम क्यों आए हो? मा हाजतुका गफरल्लाहु लका वली उम्मिका। ऐ हुज़ैफा, तुम किस जरूरत के तहत आए हो? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और तुम्हारी माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दे। हाज़रीन मुहतरम, इस हदीस पाक पर अगर गौर किया जाए तो इस हदीस पाक से पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी हजरत हुज़ैफा ने अपना मकसद बयान नहीं किया था, उससे पहले ही प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उनके मकसद को खुद ही बयान कर रहे हैं। वो इसीलिए आए थे कि अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराएं, अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराएं। अभी उन्होंने कुछ बयान भी नहीं किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए और तुम्हारी वालिदा की भी मग़फ़िरत फरमाए। तो हाज़रीन मुहतरम, और गैब किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा के दिल की बात जान ली और इससे पहले कि वो बयान करते, प्यारे आका खुद ही बयान कर रहे हैं। तो इस हदीस पाक में वाज़िह दलील है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने उलूम गैबिया अता फरमाए हैं। तो हाज़रीन मुहतरम, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा से फरमाया कि ऐ हुज़ैफा, ये देखो, ये अल्लाह की तरफ से आने वाला एक फरिश्ता है, ये दो मकसद से मेरे पास हाजिर हुआ है। इसके आने का पहला मकसद तो ये है कि ये मेरी बारगाह में सलाम पेश करे। जब उसने मेरी बारगाह में सलाम पेश कर दिया तो इसने अपने आने का दूसरा मकसद बयान किया। वो दूसरा मकसद ये है कि ये मुझे खुशखबरी सुनाने आया है, मुझे बशारत सुनाने आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है कि जाओ मेरे हबीब को ये सुना दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन करीमैन को मकाम अता फरमाया है कि रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के हबीब, आपकी बेटी फातिमा जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो हाज़रीन मुहतरम, इस हदीस पाक से ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी अहले बैत अतहार का बड़ा ही बुलंद मकाम है और प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अहले बैत अतहार का बड़ा ही बुलंद मकाम है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत करने का हमें हुक्म फरमाया है और साथ ही साथ इनसे अदावत और दुश्मनी रखने वाले के लिए वईद
वईद शदीद भी फरमाई है। जहां मोहब्बत रखने वालों को बशारत सुनाई है, वहीं अदावत और दुश्मनी रखने वालों के लिए वईद भी फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी। यानी जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो मालूम ये हुआ कि हसनैन करीमैन की मोहब्बत प्यारे आका की मोहब्बत है। हसनैन करीमैन से दोस्ती नबी कौनैन से दोस्ती है। हसनैन करीमैन से प्यार नबी आज़म से प्यार है, और इनसे बुग़्ज़ व अदावत नबी पाक से बुग़्ज़ व अदावत है। इनकी दुश्मनी नबी आज़म की दुश्मनी है। तो अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले के लिए वईद शदीद फरमाते हुए एक हदीस पाक में यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानसारों सुनो, एक ऐसा शख्स जो अपने घर बार को छोड़ दे, अपनी आल औलाद को छोड़ दे, अपने मालो असबाब को छोड़ दे, अपने अजीज वतन को छोड़ दे, अपने अजीज वतन को खैराबाद कहकर मक्का शरीफ आ जाए और मक्का शरीफ आकर मस्जिद हराम में बैठ जाए और काबा शरीफ के दरमियान और मकाम इब्राहिम के दरमियान वो मुअतकिफ हो जाए और दिन में वो रोजे रखे, रात भर इबादत करे, दिन को रोजा रखे, रात को क़याम करे, और इसी हालत में मस्जिद हराम में एतिकाफ करते हुए एतिकाफ करते हुए दिन में रोजा रखते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सदरे इजलास हजरत प्यारे आका फरमाते हैं कि वो इसी हालत में सुबह शाम करे कि दिन भर रोजा रखे, खुदा की इबादत करता रहे, रात भर क़याम करे, खुदा की इबादत करता रहे, मस्जिद हराम में एतिकाफ करता रहे और पूरी उम्र इसी तरह वो गुजार दे। उसकी पूरी उम्र इसी तरह इबादत और रियाजत में गुजर जाए। मगर सुनो सुनो, इस हालत में अगर उसे मौत आ जाए और उसका ये हाल हो कि वो मेरे अहले बैत में से किसी से बुग़्ज़ रखता हो, किसी से अदावत रखता हो, किसी से दुश्मनी रखता हो, तो जान लो रब्बे काबा की कसम उसकी तमाम इबादत और रियाजत को परवरदिगार आलम उसके मुंह पर मार देगा और उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। बेशक बेशक। तो दोस्तान मुहतरम, इस हदीस पाक से इबरत हासिल करो और अहले बैत अतहार से जो परवरदिगार आलम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। लिहाजा अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो और इनसे बुग़्ज़ व अदावत से बचो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की सलामती के साथ जिंदा रखे और अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपने प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और अपने महबूबों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, तमाम सहाबाए किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इन्हीं की मोहब्बत में जिंदा रखे और इसी पर हुस्न खात्मा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हजरत, अभी आपके सामने पैकरील मुअद्दब हजरत अल्लामा शरीफ हजरत अल्लामा मोहम्मद हसन अजहरी साहब क़िबला जामिया हमीदिया रज़विया हटिया मदनपुरा बनारस, जो अपने बेहतरीन खिताब नायाब से हमें ये पैगाम दे रहे थे कि देखे कोई मकाम हसन का हुसैन का, अहले बैत अतहार के ताल्लुक से कि देखे कोई मकाम हसन का हुसैन का, हर शख्स है गुलाम हसन का हुसैन का। देखे कोई मकाम हसन का हुसैन का,
हर शख्स है गुलाम हसन का हुसैन का, और सरकार चल रहे हैं मदीना शरीफ में। सरकार चल रहे हैं मदीना शरीफ में, कांधे पे है कयाम हसन का हुसैन का, कांधे पे है कयाम हसन का हुसैन का, और नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया। जिंदा है अब भी नाम हसन का हुसैन का, जिंदा है अब भी नाम हसन का हुसैन का। हजरात, आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने मुकर्रिर शोहराए आफाक आलिमे तुम तुराक हजरत अल्लामा मोहम्मद इखलाक अहमद साहब क़िबला जामिया फारूकिया रेवड़ी तालाब, जो मुकम्मल अपनी आन बान शान के साथ बिंबर शरीफ पे जलवा फरोज है, और साथ ही साथ सदरे बावकार पैकरील वो बहार हजरत कारी जहीर अकरम साहब क़िबला इमाम जुमा अल्लू की मस्जिद मदनपुरा बनारस, जो मिंबर शरीफ पे जलवा बार, जिनकी पाकीज़ा सदारत में आज का यह अज़ीम शान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। सामने इकराम, अब आइए बिला ताखिर खिताब के बाद नाते मुस्तफ़ा व मनक़बत के अशार से आपके सामईन के दिलों को मुअत्तर व मुनव्वर करने के लिए मैं आपकी समातों के हवाले आप ही के इलाके के एक बेहतरीन शायर, जो सिर्फ आपके इलाके के ही नहीं बल्कि इनकी शायरी पूरे हिंदुस्तान में चमक रही है। इनकी आवाज, अपनी आवाज के जरिए पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर हुकूमत करने वाला वो ऑल इंडिया शायर जनाबे रियाज बनारसी से नाम से हम जानते और पहचानते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शाहकार